राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। यहाँ पानी कम है मगर रक्त की नदियाँ बहा करती है। आपका स्वागत है राजस्थान की इस वीर गाथा में। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं इतिहास मंथन विद भाटी, जहाँ इतिहास केवल सुनाया नहीं जाता बल्कि शौर्य की अग्नि में तपकर आपकी रगों में दौड़ने लगता है। जहाँ हर कथा में है रणभेरी की गूंज, हर प्रसंग में है तलवारों की चमक और हर शब्द में है स्वाभिमान की ज्वाला। मेवाड़ की इस वीर भूमि पर 17वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में ऊंठाला का युद्ध लड़ा गया। एक ऐसा युद्ध जिसे केवल चुंडावत और सक्तावत वीरों के बीच हरावल के हक की प्रतिस्पर्धा के रूप में देखना उसके ऐतिहासिक महत्व को सीमित कर देगा। यह केवल युद्ध नहीं था, यह धर्म, स्वाभिमान और मातृभूमि की रक्षा का महाप्रण था। अरावली की घाटियां गूंज रही थी, आकाश में केसरिया रंग जैसे पहले ही विजय की घोषणा कर रहा था। यह युद्ध महाराणा अमर सिंह जी के नेतृत्व में लड़ा गया था। महाराणा अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र थे। वे अपने ही पिता की भांति महान योद्धा थे। इसका उद्देश्य केवल एक दुर्ग पर अधिकार नहीं था बल्कि मेवाड़ की स्वतंत्रता और मुगलों के विरुद्ध चल रहे निरंतर संघर्ष को निर्णायक दिशा देना था। ऊंठाला दुर्ग उस समय तुर्क मुगल सिपहसालार कायम खान के अधिकार में था। यह दुर्ग मुगलों के लिए रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था और मेवाड़ के हृदय में स्थित होने के कारण अमर सिंह के लिए भी अस्वीकार्य भी। ऊंठाला का युद्ध मेवाड़ के इतिहास में एक अद्वितीय घटना है। वीरता, बलिदान और सम्मान की ऐसी गाथा जहां तलवार के साथ साथ परंपरा और मर्यादा भी युद्ध भूमि में उतरी। यह युद्ध मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ की स्वतंत्रता का प्रतीक बना और साथ ही चुंडावत व सक्तावत वीरों के बीच हरावल के अधिकार को लेकर हुई उस परीक्षा का साक्षी भी, जिसमें दोनों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हरावल अर्थात सेना की वह अग्रिम पंक्ति, वह स्थान जहां सबसे पहले मृत्यु खड़ी होती है और सबसे पहले इतिहास लिखा जाता है। मेवाड़ में हरावल कोई पद नहीं था, वह उत्तरदायित्व था। मातृभूमि के लिए लड़ने से पहले हरावल में रहने का अधिकार पाने के लिए भी युद्ध जैसी परीक्षा होती थी। जो उस परीक्षा में सफल होता वही अग्रिम मोर्चे पर जाने का अधिकारी बनता। मेवाड़ की परंपरा में हरावल का अधिकार केवल सैन्य पद नहीं था, यह कुल, मान, त्याग और स्वामी भक्ति का प्रतीक था। यह परंपरा रावचुंडा से प्रारंभ हुई, जिन्होंने 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अपने पिता राणा लाखा की प्रतिज्ञा की रक्षा हेतु स्वयं राजगद्दी त्याग दी। जब राणा लाखा ने हंसाबाई से विवाह का वचन दिया और उनके पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने की शर्त स्वीकार की, तब रावचुंडा ने बिना किसी विरोध के कहा, पिताजी री लाज राखणो बेटारो धर्म होवे। उनकी इस अद्वितीय त्याग से प्रसन्न होकर उन्हें और उनके वंश को हरावल में रहने का अधिकार और उत्तराधिकारी चयन में परामर्श का सम्मान प्रदान किया गया। राजस्थानी कहावत है, माथो कट जावे पर कुल रोमान नहीं कटे। ऊंठाला दुर्ग, जिसे आज वल्लभ नगर कहा जाता है, उदयपुर से 39 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। चारों ओर से बहती नदी और मजबूत परकोटे इसे अत्यंत दुर्गम स्थान बनाते हैं। यही कारण है कि मुगल इसे अपने नियंत्रण में रखे हुए थे। महाराणा अमर सिंह जी ने इस दुर्ग को मुक्त कराने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया, एक ऐसा अभियान जो मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ। मेवाड़ की सेना में परंपरागत रूप से हरावल का अधिकार चुंडावत वीरों के पास था। यह अधिकार केवल एक सैन्य पद नहीं था बल्कि वह सम्मान था जिसके लिए कुलों ने पीढ़ियों तक अपने शीश अर्पित किए थे। यह परंपरा रक्त से लिखी गई थी और बलिदानों से सींची गई थी। पीढ़ियों से रणभूमि में सबसे आगे चलने का, सबसे पहले शत्रु का वार सहने का और सबसे पहले मृत्यु का वरण करने का अधिकार चुंडावतों के पास था। किंतु सक्तावत वीर भी किसी प्रकार से कम नहीं थे। वे भी उसी मेवाड़ की संतान थे, धरती की धूल से उठे थे। पराक्रम में वे प्रचंड थे, बलिदान में वे अद्वितीय थे और स्वामी भक्ति में अडिग। रणभूमि में उनका नाम सुनते ही शत्रु के कदम डगमगा जाते थे। वे भी केसरिया बांधकर मृत्यु से खेलने वाले थे। जब ऊंठाला दुर्ग पर आक्रमण का निर्णय दरबार में हुआ तब सभा में केवल युद्ध की रणनीति नहीं बन रही थी, वहां कुल, मान, परंपरा और प्रतिष्ठा का प्रश्न भी खड़ा था। दरबार में दीपक की लौ स्थिर थी पर वातावरण में अग्नि। तभी महाराजा शक्ति सिंह जी के पुत्र युवा और तेजस्वी बल्लू सिंह सक्तावत आगे बढ़े। उनकी आंखों में ज्वाला थी मगर स्वर में गर्जना। वे केवल प्रश्न नहीं पूछ रहे थे, वे अपने कुल के स्वाभिमान की आवाज बनकर खड़े थे। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, हुक्म, मेवाड़ की हरावल में रहने का अधिकार केवल चुंडावतों को ही क्यों है? क्या हम सक्तावत किसी मामले में पीछे हैं? क्या हमारी तलवारों ने रक्त कम बहाया है? क्या हमारे शीश कम कटे हैं? यदि मृत्यु ही परीक्षा है तो हमें भी उस अग्नि में उतरने दीजिए। उनकी शब्दों ने सभा में हलचल पैदा कर दी। क्षण भर को वातावरण भारी हो गया। यह केवल चुनौती नहीं थी, वह वीरता की मांग थी। दरबार में उपस्थित रावत कृष्णदास चुंडावत के पुत्र
रावत जैत सिंह चुंडावत शांत किंतु तेजस्वी मुद्रा में खड़े हुए थे। उनके स्वर में अहंकार नहीं था, पर परंपरा का आत्मविश्वास था। उन्होंने उत्तर दिया, मेवाड़ की हरावल में रहकर लड़ने का अधिकार चुंडावतों के पास पीढ़ियों से है। यह अधिकार हमें हमारे पूर्वजों के बलिदान से मिला है। रणभूमि में सबसे आगे चलना हमारे रक्त में है। हरावल केवल स्थान नहीं, वह हमारी वंश प्रतिज्ञा है। सभा में दो ज्वालाएं आमने सामने थी, एक सक्तावतों का स्वाभिमान, दूसरी चुंडावतों की परंपरा। महाराणा अमर सिंह के सामने गहन दुविधा खड़ी हो गई। वे जानते थे दोनों ही मेवाड़ की रीढ़ की हड्डी है, दोनों ही कुलों में मेवाड़ के लिए रक्त बहाया है। किसी एक को असंतुष्ट करना केवल एक योद्धा को नहीं, बल्कि एक संपूर्ण वंश की भावना को ठेस पहुंचाना था। दरबार में कुछ क्षणों के लिए मौन छा गया, पर वह मौन साधारण नहीं था, वह इतिहास के निर्णय का मौन था। गहन विचार के बाद महाराजा अमर सिंह उठे। उनका चेहरा गंभीर था, नेत्रों में तेज था। वह निर्णय दिया जो केवल मेवाड़ का शासक दे सकता था, न्यायपूर्ण, वीरतापूर्ण और इतिहास निर्माता। उन्होंने कहा, आप दोनों सक्तावतों और चुंडावतों की एक एक टुकड़ी का नेतृत्व करो। अलग अलग मार्गों से उंठाला दुर्ग पर आक्रमण करो। जो पहले दुर्ग में प्रवेश करेगा वही हरावल का अधिकारी होगा। हरावल वंश से नहीं, वीरता से सिद्ध होगा। उनके शब्द बिजली की तरह गिरे। अब निर्णय वाणी से नहीं, तलवार से होना था। सभा में बैठे सभी वीरों की आंखें चमक गई। वह प्रतियोगिता नहीं थी, यह शौर्य की अग्नि परीक्षा थी। इसके बाद शब्द समाप्त हुए। अब तर्क नहीं, केवल रण होगा। अब परंपरा और स्वाभिमान दोनों को रक्त से सिद्ध करना होगा। इतिहास प्रतीक्षा कर रहा था। अरावली की पहाड़ियां मौन थी और मेवाड़ की धरती तैयार थी, यह देखने के लिए कि हरावल का अधिकार किसकी तलवार लिखेगी। महाराणा अमर सिंह ने स्वयं इस महायुद्ध का नेतृत्व किया। वह केवल सिंहासन पर बैठकर आदेश देने वाले शासक नहीं थे, वे रणभूमि में आगे चलकर मृत्यु को ललकारने वाले महाराणा थे। उनके हाथ में तलवार थी, माथे पर केसरिया तिलक और हृदय में मेवाड़ की स्वतंत्रता की ज्वलंत संकल्प। उनके साथ 10,000 मेवाड़ी वीर उंठाला गांव में प्रविष्ट हुए। यह केवल एक सेना नहीं थी, यह मेवाड़ की शपथ थी जो केसरिया बाना पहनकर आगे बढ़ रही थी। घोड़ों की तापों से धरती कांप उठी थी। रणभेरी की ध्वनि से आकाश गूंज उठा था। जय एक लिंग का उद्घोष चारों दिशाओं में फैल गया था। जैसे ही मेवाड़ी सेना गांव में प्रविष्ट हुई, मुगलों से भयंकर युद्ध हुआ। तलवारें टकराई, भाले चमके, ढालों पर वार गूंजे, धूल का बादल उठ खड़ा हुआ। क्षण भर में रक्त भूमि रक्त से लाल होने लगी। सैकड़ों मुगल मारे गए, उनके शिविरों में अफरा तफरी मच गई। जो कुछ देर पहले गर्व से खड़े थे, वे अब प्राण बचाने को भाग रहे थे। वो दोनों रावत जैत सिंह चुंडावत और बल्लूजी सक्तावत मुगलों पर ऐसे टूट पड़े थे जैसे दो धावक मैराथन की नहीं, बल्कि हर कदम को 100 मीटर की आखिरी दौड़ समझकर दौड़ रहे हो। हर वार में उतनी ही तीव्रता थी जितनी अंतिम रेखा छूने की तड़प होती है। पराजित मुगल सेना भागकर उठाला दुर्ग में जा घुसी। वे जानते थे खुले मैदान में मेवाड़ की तलवारों के सामने टिकना असंभव है। दुर्ग के विशाल द्वार बंद कर दिए गए, पर क्या पत्थरों की दीवारें मेवाड़ी संकल्प को रोक सकती थी? मेवाड़ी सेना ने दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया। घेरा इतना सुदृढ़ था कि मानो स्वयं अरावली पर्वत दुर्ग के चारों ओर खड़े हो गए हो। किसी पक्षी तक के उड़कर निकलने की जगह नहीं थी। भीतर भय था, बाहर संकल्प। फिर एक एक कर दोनों योद्धा दुश्मनों को काट रहे थे। रणभूमि अब प्रतियोगिता नहीं, प्रचंड प्रलय बन चुकी थी। सक्तावत और चुंडावत दोनों ही अपने कुल मान के लिए अग्नि बन चुके थे। हर योद्धा के वार से दुश्मन के सिर भूतल पर गिर रहे थे। तलवारें इतनी तीव्रता से चल रही थी मानो बिजली आकाश से उतर आई हो। एक वार और कवच सहित शरीर दो भागों में विभक्त। ढालें चटक रही थी, भाले टूट रहे थे, घोड़ों के खुर रक्त से भींग चुके थे। रणभूमि में केवल एक ही ध्वनि थी, तलवारों की टंकार और हर हर महादेव का गर्जन। महाराणा अमर सिंह स्वयं अग्रिम पंक्ति में थे। उनका प्रत्येक वार शत्रु के हृदय में भय अंकित कर रहा था। उनके पीछे 10,000 वीरों का उत्साह था और सामने मुगलों की कांपती हुई पंक्तियां। अब यह केवल दुर्ग पर आक्रमण नहीं था, यह मेवाड़ की अस्मिता की ज्वाला थी जो हर वार के साथ प्रचंड होती जा रही थी। इस पे एक कहावत है, मृत्यु दुल्हन की खातिर दो दूल्हे खड़े थे, कौन भरेगा उसे प्रथम, इस जिद पर अड़े हुए थे। दुर्ग का मुख्य द्वार लोहे की कीलों से जड़ा था। वह साधारण द्वार नहीं था, वह मानो शत्रु का अभिमान था जो पत्थर और लोहे के रूप में खड़ा होकर मेवाड़ को चुनौती दे रहा था। मोटी मोटी नुकीले कीलें बाहर की ओर निकली हुई थी ताकि कोई हाथी, कोई सेना, कोई योद्धा उसे भेद न सके। बल्लूजी सक्तावत अपने हाथी के साथ द्वार के सामने आए। उनके चेहरे पर युवावस्था का तेज था, आंखों में ज्वाला थी। घोड़े धीमे पड़ गए, सैनिक ठहर गए, सबकी दृष्टि उस द्वार और उस वीर पर टिक गई। उन्होंने हाथी को टक्कर मारने का आदेश दिया। रणभेरी की ध्वनि गूंजी। हाथी गर्जना करते हुए आगे बढ़ा और पूरे वेग से द्वार से टकराया।
परंतु लोहे की नुकीली कीलों ने उसके मस्तक को घायल कर दिया। हाथी पीछे हट गया। ऊपर से वह हाथी मुकुना था, अर्थात बिना दांत वाला। क्षण भर के लिए वातावरण ठहर गया। यह द्वार मेवाड़ की राह रोक लेगा क्या? तभी बल्लूजी सक्तावत ने वह किया जिसे केवल अमर आत्मा ही कर सकती है। उन्होंने आकाश की ओर देखा, मानो कुल देवी को प्रणाम किया हो, और फिर बिना किसी संकोच के उस नुकीले द्वार के समीप गए। वे द्वार के कीलों को पकड़कर खड़े हो गए। लोहे की नोकें उनके शरीर में धंसने लगी, पर उनके चेहरे पर सिकन नहीं आई। उन्होंने महावत की ओर देखकर गर्जना की, हाथी को मेरे शरीर पे हुल दे। महावत का हृदय कांप उठा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपते स्वर में कहा, मैंने आपका अन्न खाया है, मैं कैसे आप पर हाथी चढ़ा दूं? यह कैसे संभव है स्वामी? क्षण भर के लिए समय रुक गया। सैनिकों की सांसें थम गई। तब बल्लूजी सक्तावत बोले, हे वीर, सोचो मत, जल्दी करो। यह शरीर एक दिन मिट्टी में मिल ही जाएगा। यदि आज यह शरीर मेवाड़ की विजय का मार्ग बन जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। इस दुर्ग पर विजय और सक्तावतों का हरावल का हक प्रतीक्षा कर रहा है। देर मत करो। उनकी आवाज में आदेश नहीं, संकल्प था। महावत ने आंखें बंद की। रणभूमि साक्षी थी। हाथी आगे बढ़ा। अगले ही क्षण भयंकर टक्कर हुई। लोहे की कीलें बल्लूजी के शरीर को चीरती चली गई। उनका रक्त द्वार पर फैल गया, पर उसी रक्त ने द्वार को कमजोर कर दिया। हाथी की दूसरी टक्कर के साथ द्वार चरमराया और फिर टूट गया, और उसी के साथ बल्लूजी भी कीलों से छलनी शरीर लेकर किले के भीतर गिर पड़े। क्षण भर को सब स्तब्ध रह गए। यह मृत्यु नहीं थी, यह अमृत था। बल्लूजी वीर गति को प्राप्त हुए। वे हरावल का अधिकार स्वयं नहीं लिख सके, पर उन्होंने सक्तावतों के शौर्य को अमर कर दिया। उनका रक्त उस द्वार पर सूख गया, पर उनकी गाथा मेवाड़ की नसों में बहती है। उस दिन इतिहास ने लिखा, कुछ वीर विजय लेकर अमर होते हैं, कुछ अपने बलिदान से। बल्लूजी सक्तावत उन्हीं में से एक थे। दूसरी ओर रावत जय सिंह चुंडावत सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ रहे थे। उनके प्रत्येक कदम में केवल युद्ध की गति नहीं थी, उसमें पीढ़ियों की परंपरा का भार था। हरावल का अधिकार केवल स्थान नहीं, उनके कुल की शपथ थी। उनकी तलवार सीढ़ियों पर चढ़ते हुए भी रुक नहीं रही थी। जो भी मुगल सामने आते, एक ही वार में नीचे लुढ़क जाते। सीढ़ियां रक्त से भीग चुकी थी, पर उनके कदम डगमगाए नहीं, मानो बरसों से रोका गया ज्वालामुखी फट पड़ा हो। तलवारें नहीं चल रही थी, मानो बिजली बार बार धरती पर गिर रही हो। ऊपर किले की प्राचीर पर खड़े मुगल सैनिक भयभीत थे। वे जानते थे यह कोई साधारण योद्धा नहीं, यह हरावल का दावेदार है। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, अचानक एक गर्जना हुई। मुगलों की बंदूक से निकली गोली सीधी उनकी छाती में आ लगी। क्षण भर को समय ठहर गया। गोली का प्रहार इतना भीषण था, रक्त उनके वक्ष से फूट पड़ा। उनका शरीर पीछे की ओर डगमगाया। सीढ़ियों पर खड़े सैनिकों की सांसें थम गई। वे गिरने लगे, पर उस अंतिम क्षण में भी उनके नेत्रों की ज्वाला बुझी नहीं थी। उन्होंने टूटती सांसों के बीच कहा, मेरा शीश काटकर दुर्ग के अंदर फेंक दो। यह केवल वाक्य नहीं था, यह परंपरा की अंतिम आज्ञा थी। शरीर दुर्ग के भीतर नहीं जा सकता तो शीश ही सही, हरावल का मान जीवित रहना चाहिए। उनके साथियों की आंखों में आंसू थे, पर वे भी मेवाड़ की संतानें थे। उन्होंने क्षण भर भी विलंब नहीं किया। रणभूमि साक्षी बनी। एक वीर अपने ही साथियों से अपना शीश अर्पित करवाता है। साथियों ने वैसा ही किया। उन्होंने पूरे वेग से दुर्ग के भीतर उनके शीश को फेंक दिया। वह शीश दुर्ग की भूमि पर गिरा और मानो पत्थर ने भी उस बलिदान को प्रणाम किया। नीचे रक्त रंजित शरीर पड़ा था, पर भीतर प्रवेश कर चुका था उनका मान। उस क्षण इतिहास से स्तब्ध रह गया। एक कवि की पंक्ति जैसे उस क्षण को सजीव कर उठती है, शीश कटे तो कट जावे, पर मान न झुकण देसी। यह केवल मृत्यु नहीं थी, यह घोषणा थी कि राजपूत का शरीर गिर सकता है, पर उसका स्वाभिमान कभी नहीं गिर सकता। ऊंठाला का किला यह अजब घटना देख रहा था। पत्थरों से बना वह दुर्ग भी मानो उस क्षण जीवित हो उठा। उसकी प्राचीरें, उसके द्वार, उसके शिखर सब साक्षी बने खड़े थे। एक वीर निज शीश काट अंदर फेंक रहा था। यह दृश्य साधारण नहीं था, यह बलिदान की पराकाष्ठा थी। जहां प्राण से बढ़कर परंपरा और शरीर से बढ़कर कुल मान था, तो किला धितक कर रुक गया, मानो उसकी दीवारों में भी कंपन दौड़ गया हो। वह पत्थर का था, पर उस दिन उसका हृदय भी धड़क उठा। स्वयं यह दृश्य उसके लिए भी मानो नया था। उसने अनेक युद्ध देखे, अनेक रक्तधाराएं देखी थी, पर ऐसा त्याग जहां वीर स्वयं अपने शीश को प्रवेश का अधिकारी बना दे, यह दृश्य काल के लिए भी अद्भुत था। किसको लिखूं महान, इस सोच में इतिहास ठहर गया था। कलम जैसे थम गई हो, शब्द जैसे कम पड़ गए हो। क्या महान वह जिसने अपने शरीर से द्वार तोड़ा,
या वह जिसने अपने शीश से परंपरा निभाई। उस क्षण भी धीमा पड़ गया था, हवा भी शांत हो गई थी और रणभूमि में केवल एक ही सत्य गूंज रहा था, वीरता का। इस प्रकार किले में पहले प्रवेश करने के कारण हरावल का अधिकार चुंडावतों के पास ही रहा, पर यह केवल चुंडावतों की विजय नहीं थी। यह निर्णय तलवार ने दिया था, और तलवार जाति वंश से नहीं देखती, केवल साहस पहचानती है। यह सत्तावत और चुंडावत दोनों के संयुक्त शौर्य का उत्कर्ष था। एक ने शरीर से द्वार तोड़ा, दूसरे ने अपने शीश से परंपरा निभाई। उस दिन विजय किसी एक कुल की नहीं थी, विजय मेवाड़ की थी। दोनों कुलों ने सिद्ध कर दिया, प्रतिस्पर्धा थी पर द्वेष नहीं, गौरव था पर विभाजन नहीं। दोनों की तलवारें अलग थी पर लक्ष्य एक था, मेवाड़। इतिहास ने अंततः यही लिखा, कुछ युद्ध दुर्ग जीतने के लिए लड़े जाते हैं, पर कुछ युद्ध परंपरा और स्वाभिमान को अमर करने के लिए। ऊंठाला का युद्ध उसी अमरता का नाम है। रक्त रचियो इतिहास आज, पत्थर बोलिया मौन, वीरारा बलिदान सु अमर भयो मेवाड़। अंततः महाराणा अमर सिंह ने अपने हाथों से कायम खान को मारकर ऊंठाला दुर्ग पर ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। वह क्षण केवल एक शत्रु का पतन नहीं था, वह मेवाड़ के स्वाभिमान के पुनर्जागरण का क्षण था। जब महाराणा की तलवार अंतिम वार से चमकी तो मानो अरावली की चोटियां भी गरज उठी। कायम खान भूमि पर गिरा और उसके साथ मुगलों का अभिमान भी। मेवाड़ो रण और सिंगरो वचन फेरनी हो। मेवाड़ का युद्ध और सिंह का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। दुर्ग की प्राचीरों पर जब केसरिया ध्वज लहराया तो केवल वह कपड़े का टुकड़ा नहीं था, वह स्वतंत्रता की घोषणा थी। वह विजय मेवाड़ की स्वतंत्रता की घोषणा थी। यह संदेश था कि धरती धोरारी पर झुके नहीं कदी। ऊंठाला का युद्ध मेवाड़ के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय बन गया। यह केवल इतिहास की पंक्ति नहीं, लोक गाथाओं की आत्मा बन गया। मेवाड़ की धरती ने फिर सिद्ध किया, माँ तो कट जावे पर मेवाड़ रो मान नहीं कटे। इसने सिद्ध किया कि मेवाड़ केवल तलवार से नहीं, बलिदान से जीवित रहता है। यहाँ वीरता केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि अपने प्राण अर्पित कर कुल मान बचाने में है। एक और कहावत है, राजपूतरो लहू थारो, झुके तो धरती शर्मावे। अगर राजपूत का लहू झुक जाए, हार मान ले, तो उससे धरती भी शर्मा जाती है। ऐसा कभी नहीं होता। यह युद्ध केवल एक किले की विजय नहीं था, बल्कि सत्तावत और चुंडावत दोनों के शौर्य सूर्य का उदय था। एक ने अपने रक्त से द्वार लिखा, दूसरे ने अपने शीश से परंपरा, और महाराणा ने अपने अंतिम वार से विजय को पूर्ण किया। उस दिन मेवाड़ ने दुनिया को बता दिया, यह भूमि रेत की हो सकती है, पर इसके वीर पर्वत से भी अधिक है। कवि की पंक्तियां हैं, रक्त रचियो इतिहास जी को, अरमान रो दीप जलायो, ऊंठा लाड़ा रणमा, मेवाड़ फिर सिर ऊंचो उठायो। और तभी से लोक में कहा जाने लगा, मेवाड़ नहीं झुके चाहे काल भी आ जावे। ऊंठाला का युद्ध वीरता, त्याग और स्वाभिमान की वह अग्नि है जो आज भी राजपूताना की हवाओं में प्रज्वलित है। राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है, यहाँ पानी कम है मगर रक्त की नदियाँ बहा करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिजनों के पास जरूर पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण।